एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टोनी स्टार्क, मार्वल बॉय, वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका के साथ जो है फ्यूचर के अंदर ट्रैवल करके जाते हैं उस अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के अंदर, उस टाइमलाइन के अंदर जहाँ पे सारे के सारे कांड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी टाइमलाइन वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन हमें वहाँ जाने के बाद ये बात पता चलती है कि दरअसल वहाँ पे माइस्ट्रो हल्क जो है वही सारे के सारे नेक्स्ट एवेंजर को कंट्रोल कर रहा था, और वो ये बात बताता है कि दरअसल उन्होंने ही कैंग द कॉन्करर को पास्ट के अंदर भेजा था टोनी स्टार्क को खासकर यहाँ पे लाने के लिए। और हमें ये बात पता चलती है कि टोनी स्टार्क को यहाँ पे टोनी स्टार्क के ही फ्यूचर वर्जन ने यहाँ पे बुलाया है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से माइस्ट्रो हल्क वहाँ पे आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देता है, उसको पकड़ लेता है, और वहीं पे फ्यूचर का आयरन मैन जो है वो हमारे वाले आयरन मैन के साथ कुछ गलत कर रहा है। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे एवेंजर्स यानी स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन जो है वो यहाँ पे इन जंगलियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पता नहीं कौन सा एरा से यहाँ पे आ चुके हैं। और वहीं से हॉकाई बोलता है कि मारिया हिल, अब ये बताओ कि हम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं। तो वहीं से मारिया बोलती है कि वेल हॉकाई, यहाँ पे लोगों की मदद करो, इसके अलावा एवेंजर्स और करते भी क्या हैं। तो हॉकाई बोलता है कि मैं मदद करूं, लेकिन किन लोगों की? यहाँ पे देखो तो जरा इनकी तरफ, ये तो इंसेन हो चुके हैं, ये तो टोटल मैडनेस है। यहाँ पे कोई बैड गाय नहीं है जिसको मैं मार सकूं, यहाँ पे कोई वॉर नहीं जिससे मैं लड़ सकूं, यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया वो एक तरह से रुइंड हो चुकी है, एवरीथिंग इज जस्ट रुइंड। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे स्विंग करते हुए जाता है और बोलता है कि ओ हे थॉर, ये तो बताओ कि आखिरकार प्लान क्या है, क्या हमारे पास किसी किस्म का कोई प्लान है भी कि नहीं। तो थॉर बोलता है कि बस अभी यहाँ पे हमें दूसरों की मदद करनी है, और इस बात की उम्मीद करो कि जो हमारे टीममेट्स फ्यूचर के अंदर गए हुए हैं वो अपनी कॉन्क्वेस्ट के अंदर सक्सेसफुल हो जाएं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से थॉर अगले पल दोबारा अपने हैमर को घुमाते हुए आगे दूसरे एनिमी से लड़ने के लिए चले जाता है। और अब देखते हैं कि वहां पे वो किसी और से नहीं बल्कि गैलेक्टस से मुकाबला करता है, और कहता है ये वर्ल्ड हो सकता है कि टूट गया हो वाइल्ड गैलेक्टस, लेकिन अभी भी इस वर्ल्ड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और जब तक मैं इस वर्ल्ड के ऊपर मौजूद हूँ तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हैव इट थी। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर की बिजली को चमकाते हुए सीधा गैलेक्टस के मुंह के ऊपर अटैक करता है। तो इसी के बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं द फ्यूचर के अंदर, जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क की काफी बुरी हालत हो चुकी है और अचानक बहुत ज्यादा घबराते हुए वो होश के अंदर आता है, और वहीं से वो सारे के सारे लोग उसके सामने ही बैठे होते हैं और वो कहती है स्टार्क उठ चुका है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि कुछ जल्दी नहीं उठ गया। तो फ्यूचर का टोनी बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, देखो टोनी मैं सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम इस बात को शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होगे कि हम चाहे जो भी करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हमारा जो सूट ऑफ आर्मर है अल्ट्रॉन उसको बहुत आसानी से हैक कर सकता है, और उसी का पीछा करते हुए वो यहाँ तक आ सकता था। अगर मैं ये तुम्हें बात समझाने की कोशिश करता तो उसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाता, तो इसलिए मैंने तुम्हारा सूट ऑफ आर्मर उसको यहाँ पे बेकार कर दिया है। अब से हमें जो यहाँ पे लो प्रोफाइल रखनी है अगर हमें यहाँ पे जिंदा रहना है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने अपने आर्मर को फिक्स कर लिया, अब अल्ट्रॉन उसको दोबारा से टेक ओवर नहीं कर सकता है। तो वहीं से फ्यूचर का टोनी बोलता है कि देखो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा टाइम है जिसके अंदर हम एक साथ हैं, लेकिन मैं ये तुम्हें बात बहुत अच्छे तरीके से साफ तरीके से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अंदर ही अंदर तुम भी इस बात को जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें इस बात को प्रूव करके बता सकता हूँ कि अल्ट्रॉन जो है वो हम सबसे ज्यादा स्मार्टर है। तो आप देख रहे हैं कि अल्ट्रॉन जो एक बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का विलन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कि एवेंजर्स और पूरी की पूरी यूनिवर्स के लिए काफी बार एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो चुका है। और अब यहाँ पे जब टोनी स्टार्क का फ्यूचर वर्जन इस बात को हमें बता रहा है कि अल्ट्रॉन से ज्यादा स्मार्टर कोई भी नहीं है, वो हमेशा इन लोग को हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है, तो ये बात हमें प्रूव कर रही है कि अल्ट्रॉन वाकई में एक बहुत ज्यादा स्मार्ट और जबरदस्त किस्म का सुपर विलन है। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम टोनी को वही बात बताओ ना जो तुम हमें बता रहे थे। तो कहता है कि हाँ मैं उसी बात की तरफ जा रहा हूँ कैप्टन। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से टोनी बोलता है कि यार ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। तो स्टार्क उसका मुंह पकड़ता और कहता है कि कौन सा पार्ट, क्या तुम्हें अपने बूढ़े सेल्फ से बात करने में कुछ ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, या फिर ये इस बात को तुम देख रहे हो कि तुम अभी तक जवान और बुढ़ापे में ऐसे हो जाओगे। तो ऐसे टोनी बोलता है कि वेल मुझे दोनों ही बातें काफी ज्यादा परेशान कर रखी हैं। तो माइस्ट्रो वहां पे आता और कहता है कि स्टार्क बात जल्दी करना स्टार्ट करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि हाँ यार मैं भी इस बात को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पे पीछे किसको छुपा के रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि कैंग मौजूद होता है, और हम देखते हैं कि कैंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मायूसी के साथ बैठा हुआ है। तो आयरन मैन पूछता है कि आखिरकार कैंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फ्यूचर वाला आयरन मैन बताता है कि मैंने सोचा था कि तुम इस सबको देख के समझ जाओगे, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए देखना ही काफी होगा। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि वेट, तुम्हारा मतलब ये कि तुम लोगों ने कैंग को यहाँ पे भेजा था, वो अपने आप के ऊपर वहां पे नहीं आया था। तो माइस्ट्रो बोलता है कि वो खुद वहां पे क्यों आएगा। तो फ्यूचर का टोनी बताता है कि हम तुम्हें यहाँ पे बुलाना चाहते थे और हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं थी, लेकिन उसके पास मौजूद थी, तो इसलिए हमने उसको भेजा ताकि हम तुम्हें यहाँ पे बुला सकें। तो वहीं से टोनी बोलता है कि लेकिन आखिरकार ये सब था तो तुम वहाँ पे खुद क्यों नहीं आ गए, आखिरकार उसने वहाँ पे ये सारा का सारा खेल तमाशा क्यों लगाया, पूरी की पूरी फिल्म क्यों बनाई। तो हल्क बोलता है कि तुम किस फिल्म की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वुल्वरीन बोलता है कि कैंग ने हमें आके ये बताया कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर किड एवेंजर्स जो हैं उनकी वजह से पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और वही इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। तो अगले पल माइस्ट्रो पीछे पलटता और कहता है एक मिनट कैंग, क्या तुमने उनको ये बोला था वहां पे जाने के बाद?
तो कैंग बोलता है कि तुम जो चाहते थे मैंने वो कर दिया, मैं तुम्हारे हीरोज को यहाँ पे ले आया हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और उसमें से एक जो किड एवेंजर होता है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वहीं से माइस्ट्रो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं था कैंग कि तुम हमारे इस वर्ल्ड को पहले ही तोड़ चुके हो, जो तुम यहाँ पे और ज्यादा नमक मिर्चे लगा रहे हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि कैंग अपना मार्क्स उतारता और कहता है कि मैंने बिल्कुल वही करा जो तुमने मुझसे कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हें टोनी स्टार्क यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको अपने तरीके से यहाँ पे लेकर आया हूँ। और वैसे भी तुम्हें इस बात का अंदाजा तो पहले हो ही गया था ना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैंने इस बात का अंदाजा पहले लगा लिया था कि टाइम स्ट्रीम को तोड़ने वाले तुम ही हो। अब हमें जैसा कि ये बात पता चली गई है तो क्यों ना कैंग तुम हमें असली सच बता दो कि आखिरकार तुम यहाँ पे कौन सा एंगल प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि फ्यूचर वाला आयरन मैन भी बोलता है कि हाँ कैंग, आखिरकार तुमने उनसे वहां पे जाके ये झूठ क्यों बोला, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। और इसी तरह हम देखते हैं कि माइस्ट्रो को वहां पे गुस्सा आता है और वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बस इतना सब कुछ तुम ऑलरेडी ही कर चुके हो, इतनी ज्यादा गड़बड़ मचा चुके हो, उसके बाद भी यहाँ पे तुम ड्रामेबाजी करने से बाज नहीं आओगे ना। तो कैंग बोलता है कि मुझे फौरन से छोड़ो मॉन्स्टर। तो वहीं से मास्टर बोलता है कि तुम्हें इस बात की परवाह हो रही है कि ये बच्चे तुम्हारी जान ना ले लें, यहाँ पे तुम्हें परवाह सिर्फ मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं ही यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जो कि तुम्हारा काम तमाम कर सकता है। तो कैंग बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है बिग मैन तो मुझे जान से मार डालो, उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा। तो वहीं से जो किड एवेंजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर आप इसके ऊपर बिला वजह गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी हरकतें तो उसकी फितरत के अंदर ही हैं। तो वहीं से मास्टर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे सच बता दो। तो वहीं से कैंग बोलता है कि देखो हमारे पास इन सारी की सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है बैनर, हम में से किसी के पास भी नहीं, हमें फोकस करना होगा। तो वहीं से फ्यूचर का टोनी स्टार्क बोलता है कि वो ठीक कह रहा है, ये हमारी कल की प्रॉब्लम है, इसको हम कल सुलझा लेंगे। और आयरन मैन बोलता है कि अगर हमारे पास कल हुआ तब ना। तो फ्यूचर टोनी बोलता है कि एग्जैक्टली। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते तो ये बताओ कि अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो वहीं से वो बोलता है कि जरा इसकी तरफ देखो, ये वो पूरे का पूरा चार्ट है जो कि मैंने बनाया, जो कि मुझे लगता है कि शायद इसने ये टाइम स्ट्रीम के साथ करने की कोशिश करी है। तो वहीं से पास का टोनी बोलता है क्या ये सब तुमने बनाया है। तो वो फ्यूचर वाला बोलता है कि क्या तुम हैंड राइटिंग को पहचान नहीं रहे हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे जो है एक तरह की पूरी टाइमलाइन जो है मार्वल कॉमिक्स की दिखाई जा रही है, जिसमें से बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ इवेंट्स अभी आगे होने वाले हैं। तो एक तरह से हमें यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी दी गई हैं। तो मैं इस पूरे के पूरे चार्ट के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करके आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको अंदाजा हो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर आगे क्या क्या होने वाला है। और इस टाइमलाइन में जो चीज़ें लिखी गई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें आगे जाके होंगी भी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि 9 वर्ल्ड्स जो है डिसअपियर हो गए। तो सबसे पहले हम देखें इस पूरी की पूरी टाइमलाइन की शुरुआत कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न के इवेंट से की गई है, जो कि हमारा पूरा का पूरा डार्क रेन का इवेंट था। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एरो है वो हीरोइक एज बिगिंस का है, जो कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद होप समर्स का रिटर्न भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद थ्रो बैग्स भी लिखा हुआ है। इसके बाद 3 करके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि एक अलग ही इवेंट है। इसके बाद मैन विदाउट फियर जो कि एक डेयर डेविल की पूरी का पूरा स्टोरी आर्क है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा नोवा का बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, एवेंजर्स। इसके बाद अकेडमी ट्रेडर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यानी कि अवेंजर्स अकेडमी करके जो सीरीज हमारी आगे आने वाली है उसके अंदर कोई ट्रेडर होगा, इसकी हमें यहाँ से पहले से झलक दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे के सारे इवेंट्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर नाइट फॉल लिखा हुआ है, गैलेक्टस सीड का इवेंट लिखा हुआ है, सिकिज्म लिखा हुआ है, आयरन लैड का रिटर्न लिखा हुआ है। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ऑल होप लाइज इन डूम। तो ये पूरा का पूरा जो डूम का इवेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मेन चीज़ है जिसको यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं वो अल्ट्रॉन वॉर है, जो कि इस वक्त यहाँ पे ये चल रही है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ब्रायन माइकल बेंडिस राइटर की, कि उन्होंने किस तरीके से इस एक पैनल के अंदर हमें पूरा का पूरा मार्वल फ्यूचर बता दिया था कि आगे कौन कौन से इवेंट जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा आए भी थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा होता है कि किस तरह से मैंने सारी के सारी जो है चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करी है, और ये वो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो अल्ट्रॉन वॉर चल रही है इसके बाद की मुझे टाइमलाइन नज़र नहीं आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिसके बाद हमारी पूरी की पूरी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता कि ये अल्ट्रॉन वॉर वही है जो कि इस वक्त यहाँ पे चल रही थी, जो हमने कुछ देर पहले देखी। तो बोलता कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, ये वही अल्ट्रॉन वॉर है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि तुमने बेसिकली यहाँ पे पूरी की पूरी टाइमलाइन को एक लीनियर फैशन के अंदर क्यों बनाया हुआ है, जबकि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि टाइम जो है वो एक 4 डायमेंशनल चीज़ है। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास पूरा का पूरा होलोग्राम प्रोजेक्टर वगैरह मौजूद नहीं था जिसके जरिए मैं समझा सकता। तो जो मेरे पास था मैंने उससे यही काम चलाया। लेकिन इस सब में से असल बात जो मैं समझ में आती है वो ये है कि हर एक बार जब भी कैंग अपनी आर्मी को पुट टुगेदर करता है, जब वो अल्ट्रॉन से जंग लड़ने के लिए जाता है तो वो हमेशा हारता है। लेकिन जब वो जंग हारने ही वाला होता है इसके बाद वो दोबारा टाइम में पीछे ट्रैवल करके जाता है, एक नई आर्मी को गैदर करके टाइम स्टेशन के अंदर दोबारा आता है, और फिर दोबारा उसी स्पॉट के अंदर आके वो फिर से हारता है। अभी अगर मैं ठीक इस वक्त की बात करूँ तो यहाँ पे दोबारा से एक जंग चल रही है बाहर हमारे ठीक सामने, और उस जंग के अंदर दोबारा से कैंग हारने वाला है। तो टोनी बोलता है कि आखिरकार ये दोनों अचानक एक दूसरे से लड़ना क्यों शुरू हो गए। तो वहीं से फ्यूचर आयरन मैन बोलता है क्योंकि इस जीनियस को ये लगा था कि ये जो है बेसिकली अल्ट्रॉन जैसी खतरनाक किस्म की एक मशीन को हरा सकता है, वो भी उस वक्त जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं और इन्फिनाइटली सुपीरियर इंटेलिजेंट के ऊपर वो मौजूद था अपनी।
और उसने ये सारे का सारा लड़ाई लड़ने का फैसला तब करा जब वो अपनी एआई रोबोट्स की पूरी पावर और इन्फ्लुएंस की हाइट के ऊपर मौजूद था। तो वहीं से कैंग चिल्लाता है कि अगर तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए, समझ में आई तुम लोगों को? मैं अपने बारे में इतनी ज्यादा बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से माइस्ट्रो उसको धक्का देके फेंकता है और बोलता है कि ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वहीं से फ्यूचर आयरन मैन बोलता है कि एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, और वो ये था कि हम लोग यहाँ पे स्टक होकर रह गए हैं। हम इस पूरे की पूरे स्टॉर्म के बीचों बीच फंसे हुए हैं। ये वो पूरा का पूरा टाइम स्ट्रीम ह्यूरिकेन है जो कि इस मेनियक ने क्रिएट करा है। दैट्स वाई सिर्फ ये एक ऐसा इंसान है कैंग जो कि इस टाइमलाइन से ट्रेवल करके किसी और टाइम के अंदर जा सकता है, और इस सब को खत्म करने का रास्ता सिर्फ कैंग के जरिए था, और जो कि हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। क्योंकि हम जो है यहाँ पे ट्रैवल करके कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन तुम लोग ट्रैवल करके जा सकते हो। ये सारे के सारे रूल्स तुम लोग के ऊपर लागू नहीं होंगे क्योंकि तुम लोग इस टाइमलाइन के नहीं हो। उसी तरह वहां से कैंग बोलता है, क्या तुम लोग इस बात को महसूस कर रहे हो कि ये होना सब कुछ फिर से स्टार्ट हो चुका है? हम लोग अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, ये सब बहुत जल्द दोबारा से शुरू हो रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अलग अलग टाइमलाइंस के नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गैलेक्टस से थॉर बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर तो रहा है, लेकिन गैलेक्टस भी फिर गैलेक्टस है और वो थॉर को फुल चुनौती दे रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन चिल्लाता है कि ये टाइम स्ट्रीम दोबारा से अपने आप पे फोल्ड हो रही है। मेरी बात जरा गौर से सुनो, तुम्हें जो मैंने समझाया तुम्हें उसको दिमाग में अपने याद रखना होगा अभी इसी वक्त। और वहीं से हम देखते हैं कि सारे के सारे किड एवेंजर्स एकदम घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार, हम ये सब दोबारा से नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली वो लोग इसी एक पल को जो है बार बार जिए जा रहे हैं और उनकी टाइमलाइन आगे नहीं जा रही है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जो एवेंजर्स लड़ रहे होते हैं वो भी यहाँ पे उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी टाइमलाइंस एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो चुकी हैं और तबाही और बर्बादी हो रही है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूचर टोनी बताता है कि ये वो जगह है जो कि इस पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम को तोड़ रखी है। इस जगह को अपना एम बनाओ और तुम्हें यहीं पे जाके उसको रोकना होगा। तो वहीं से कैंग बोलता है कि ये सारी की सारी चीजें काम नहीं करेंगी, मैं इस बात को जानता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे टोनी पीछे पलटता है मार्वल बॉय की तरफ देखते हुए और कहता है, आखिरकार अब तुम कौन से कैप्टन मार्वल हो? तो वो कहता है कि मैं तो कैप्टन मार्वल नहीं हूँ। तो वो पूछता है कि अगर तुम कैप्टन मार्वल नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? तो टोनी बोलता है कि क्या मतलब, तुम नोवार को नहीं जानते? ये द प्रोटेक्टर है। तो वहीं से टोनी बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता, ये कौन है? तो वहीं से मास्टर बोलता है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम उनको फौरन से बताओ कि उनको यहाँ पे क्या करना होगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि नोवार बोलता है कि आखिरकार अगर तुम टोनी स्टार्क के फ्यूचर वर्जन हो तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे नहीं पता? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर तुम मुझसे पहले पास के अंदर मिल चुके हो तो तुम मुझे याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो वहीं से आयरन मैन बोलता है फ्यूचर का, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, तो ये बताओ कि तुम हो कहाँ से? तुम मेरे पास से तो नहीं हो। तो नोवार बोलता है कि इन सारी बातों का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मास्टर चिल्लाता है कि ये सब दोबारा से हो रहा है, इनको बताओ कि इनको क्या करना होगा। अगले पल हम देखते हैं कि टोनी जो है नोवार के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम इस बात को देख नहीं रहे हो कि ये तुम ही हो? क्योंकि इस बार इस टाइम के अंदर एक चीज डिफरेंट है और वो तुम हो। पिछली बार हमने जो भी करने की कोशिश करी उसके अंदर तुम शामिल नहीं थे और इसी वजह से मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, लेकिन इस बार हमारे पास तुम मौजूद हो और हो सकता है कि इन सारी की सारी टाइमलाइन को सेव करने का और इस पूरी की पूरी जंग को रोकने का सिर्फ एक तुम ही तरीका हो। तुम्हें ठीक उस मोमेंट को ढूंढना होगा जब इस टाइमलाइन को तोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक उस मोमेंट पे जाकर तुम्हें सब कुछ बचाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो पूरी की पूरी टाइमलाइन दोबारा से शैटर हो गई है। और अगर आपको याद होगा कि हमने देखा था जब नोवार ने पहली बार ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस का प्रोजेक्टर बनाया था तो उसके अंदर उसने मास्टर की यही वाली शक्ल देखी थी कि वो चिल्ला रहा है किसी चीज के ऊपर। तो बेसिकली वो इस चीज के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि उसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन वो टूट रही है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं बेसिकली दोबारा उसी फाइट के अंदर जहाँ पे एपोकलिप्स और उसके हॉर्समैन आके इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जैसे कि टाइमलाइन दोबारा से अपने अंदर फोल्ड हो गई है, तो ये सब उसी मूवमेंट के अंदर ठीक जा चुके हैं जहाँ पे उन लोगों ने ये सारी की सारी प्लानिंग करना शुरू करी थी। तो नोवार बोलता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो थॉर बोलता है कि तुम मेरे कॉमरेड्स के ऊपर आके अटैक कर रहे हो एपोकलिप्स, तुमने आज बहुत ही बड़ी गलती करी है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे वही डायलॉग बाजी वगैरह सब चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी फ्यूचर से ट्रेवल कर आए हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। और कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है मारिया हिल? तो मारिया बोलती है कि आखिरकार हो क्या गया? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस मोमेंट के अंदर दोबारा से टाइम ट्रैवल करके वापसी आ चुका हूँ। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मारिया, तुम लोगों को मेरी बात बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनने की ज़रूरत है। थॉर और बाकियों को कहो कि इस ग्राउंड को होल्ड करके रखें, अपोकलिप्स कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ से गायब होने वाला है, हमें उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मारिया बोलती है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तो आयरन मैन बोलता है कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, वो इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर लॉस्ट हो चुका है और इसके जैसे और भी ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन हमें इसको रोकना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी एवेंजर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आयरन मैन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है तुम सबको समझाने का। आई प्रॉमिस जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वापसी लौट कर आऊंगा तो मैं पूरी की पूरी तस्वीरें बना के और पपेट्स को नचा के तुम्हें दिखाऊंगा कि सब कुछ क्या चल रहा था। अभी तुम्हें मेरी सिर्फ बात को सुनना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन और नोवार फौरन से जो है उसी लैब के अंदर जाते हैं निक फ्यूरी के सीक्रेट बेस के अंदर, और नोवार फटाफट उस पूरे के पूरे गैजेट को दोबारा से बनाना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इनको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि नोवार अपने इस पूरे के पूरे चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है।
और कहता है कि अब वक्त आ चुका है। तो आयरन मैन बोलता है कि इसको हमें करना चाहिए। तो वहीं से नुवार बोलता है क्या तुम्हारा आर्मर शट ऑफ हो गया है? तो टोनी बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हमें वहां पहुंचाओ जहाँ हमें जाना होगा। और उसी तरह हम देखते हैं अगले पल नुवार यहाँ से उनको टेलीपोर्ट करते हुए ठीक उस टाइम के अंदर लेके जा रहा है जहाँ से ये टाइमलाइन ब्रेक होना स्टार्ट होगी। और अगले पल हम देखते हैं कि सारे के सारे ये एवेंजर जो हैं ये एक फ्यूचर के अंदर आते हैं जहाँ पे चारों तरफ उनको सिर्फ खंडर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बोलता है कि वेल ये तो हमारे सामने कोई बहुत ही जबरदस्त चीज लग रही है। तो आयरन मैन बोलता है कि होल्ड इट टुगेदर। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि हमें एक आवाज आती है, आखिरकार यहाँ पे आज कौन आया है? तो आयरन मैन बोलता है कि हम जो है टाइम ट्रेवल करके इस टाइम स्ट्रीम के अंदर आए हैं। तो वो आदमी पूछता है क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो? तो आयरन बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें चैलेंज करने के लिए नहीं आए हैं। तो वो पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम्हारा क्या पर्पस है? तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि हम यहाँ पे तुमसे एक फेवर मांगने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आयरन मैन और उसकी टीम किसी और के पास नहीं बल्कि अल्ट्रॉन के पास आ चुकी है। और वो कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। टू बी कंक्लूडेड।